ये देखें सर, ये जरा हमारे यहाँ आपको पता लग जाएगा कितनी चीलें हैं। देखें हमारे तो 1-2 माह ही उड़े हैं, बाकी ये सारा साल गुड्डों में ही रहने हैं। ये सारे देखें ये जानवर उड़े हैं, कोई आप एक भी कबूतर दिखा दे इस टाइम कोई उड़ा है नहीं। वो तो अब यार ये जो कह रहे हैं चीलों को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ये असल में चीलें भी तो इनकी वजह से आ रही है ना। यहाँ पे जब दाना डालते हैं, जब ये कबूतर रखते हैं तो वो इनका शिकार है। कबूतर को वो प्रीडेटर है, ये प्रे है, उनका शिकार है। तो उसने अपनी ताक चीलों का शिकार नहीं है। अगर हम अभी आपको कबूतर बाहर निकाल के उड़ा दें, चीलें इनका शिकार नहीं करती। दूसरा दाना जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरी चीजें पड़ी हैं, वो तो दाने का भी आप जहाँ पे भी आप कबूतरों का केज देखेंगे, वहाँ के कबूतर रखे देखेंगे, ऊपर परिंदे होंगे। ये मैंने वैसे नोट किया, लास्ट टाइम भी नोट किया था कि इस इलाके में पिंजरे ज्यादा डालते हैं या इनको देख के बंद परिंदों ऊपर आते हैं जानवर। असल में जहाँ पे भी केजेस पड़े हैं वहाँ पे ही परिंदों का ज्यादा रश होता है। नहीं भाई, नहीं, ये झूठी बात है। ये आप ये खाते बड़े जो है ना चीलें वगैरह भी वो वहाँ पे ही आती हैं जिधर आपके वो नहीं। ये चील वगैरह क्या खाने का तो अमल दखल ही नहीं है, जितना मर्जी डाल दें, ये परिंदा दाना खाता ही नहीं। मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो चीलें हैं या बाज हैं, एक कबूतर के ऊपर झपटता नहीं, ये नहीं करते सर। आपका कबूतर नहीं उठाता? ये हमारा जोन है ना, वो बहरी करती है, बहरी। ठीक है, लेकिन वो इस इलाकों में बहुत कम पाई जाती है, वो खुले इलाकों में फिरती है। अच्छा, क्या मसाइल का सामना करना पड़ेगा जब आप ये अपने तमाम जो बर्ड्स हैं? हम बड़े तंग होंगे, देखें ये काफी हमारी मेहनत है। ठीक है, क्या तंगिया क्या है? मतलब इसको इन तमाम कबूतरों को नई जगह पे शिफ्ट करते हैं तो क्या मसला? नई जगह पे सर हो ही नहीं सकते। क्या वजह क्या? बड़े पैसे चाहिए इस काम के लिए। चलें जी, पैसे तो हो गए ना। अल्लाह पाक ने सिलसिला कोई सबब ऐसा बनाया हुआ है जिसकी वजह से हमने इधर बना के रख लिया सर। यही सेटअप आप वो जो एयर बेस है, जो एयरलाइन है, जहाँ पे आपका वो रास्ता बताया जा रहा है, 8 किलोमीटर दूर ले जाए, वहाँ पे नहीं ना सर, उसके लिए पैसे चाहिए, जगह चाहिए, जमीन चाहिए। मुझे एक बात बताएं कि ये जो कबूतर है, जैसे आपने उसको इस छत पे जो है ट्रेन किया, क्या ये जब नई जगह पे जाएगा तो इसको कोई मसले का सामना करना पड़ेगा? ये उधर नहीं लगेगा, ये उड़ के वापस तो नहीं आ जाएगा? वापस आएगा इसी छत पे? जी बिल्कुल, क्योंकि वो यहाँ से ट्रेन हुआ। हाँ जी। मुझे कोई लास्ट टाइम बता रहा था कि मुख्तलिफ शहरों से, बल्कि इवन के हमसाया मुल्क से भी कबूतर आ जाते होते हैं। आ जाते हैं, काफी इलाकों से आ जाते हैं, सियालकोट से आ जाते हैं, फैसलाबाद से आते हैं, इधर से भी उधर चले जाते हैं। अच्छा, मतलब कि आपको ये भी मसला है कि नई छत पे जोर ही नहीं है ना किसी ना हवा के साथ, इसने आगे लगना है, इसने चला जाना है। इन चीजों को जितनी मर्जी हवा पड़े, ये इधर ही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नई छत पे जाके आपको ये भी मसला कि उसको ट्रेन कैसे करेंगे? सर नई छत पे हम जा ही नहीं सकते, इसके बड़े वसाइल हैं, इधर पैसे लगते हैं। हमारे इतने वसाइल नहीं है कि हम नई छत बनाएं, नई जगह पे जाएं, उधर नहीं। ये बड़े पैसों का काम है, ये करोड़ों रुपए का काम है। तो ये अब यहाँ पे तो नहीं आपको करने देंगे? ये अगर ना करने दे तो इनकी मर्जी है। वैसे हमारा शौक कोई इस तरह का बुरा शौक नहीं है। ये बात कर रहे हैं बार बार कि ये कभी टकराया नहीं है या कभी अगर नहीं टकराया तो वो शुक्र है अल्लाह ताला का। लेकिन ये एक पोटेंशियल हैजर्ड तो है ना कि ये किसी भी वक्त टकरा सकते हैं। हम एज अ गवर्नमेंट इसको सेफ्टी मेजर्स हैं वो मफरूजात पे ही बनाए जाते हैं। हम इसको स्पेयर तो नहीं कर सकते कि कल परसों या अल्लाह ना करे ये ना टकराए। तो ये पोटेंशियल हैजर्ड है हमारे लिए कि ये, क्योंकि 500 फीट से 10,000 फीट तक इसकी परवाज होती है कबूतर की। तो यही जो हाइट है उस पे लैंडिंग ऑफ टेकिंग ऑफ की भी हाइट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके दौरान जो है वो कॉकपिट या वो विंड शील्ड से वो टकरा सकता है। काफी अल्लाह ना करे काफी नुकसान हो सकता है, इंजन का नुकसान हो सकता है, हंगामी लैंडिंग करनी पड़ जाती है। ये बातें आप जैसे मर्जी कर लें, ये तो फिर हमारा शौक बिल्कुल खत्म करने वाली बात ही है ना। आप बातें हैं सर, हम आपका शौक नहीं खत्म कर रहे, ये शौक ही सर खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारे खुड्डे उतर गए, कबूतर इधर से जा रहे हैं, हमारा शौक खत्म हो गया। अब ये हम ले गए हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई होनी है, कोई मसला बनेगा, हम परेशान होंगे। ये आपके सामने ही है, ये खाली कर दिए, ले गए हैं कबूतर। कहाँ भेजे अभी हम? वो भेज दिए हैं, काफी दूर भेज दिए हैं इधर से। मतलब कि आप किसी और जगह जाके शौक नहीं करेंगे, अब छोड़ देंगे? कर सकते सर, कैसे करेंगे, ये करोड़ रुपए का काम है। आप भी कबूतरबाज हैं जी? कब से कर रहे हैं? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਹੀ ਹਿਸਾਬ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 50 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 62 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਖਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਟਕਰਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਕਬੇ 'ਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਸਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਸਹੀ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਵੈਸੇ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ?
ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ कितना उत्ते जाता है? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਮੀਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ 10,000 अगर वो मीटर पे जा रहा है तो अल्लाह ਉਹ ਫਲਾਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਥੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ उन्हें उत्थे खलो जाना इस फिजा में चला जाता ना उधर से उसने किसी के साथ ये देखे अब ये कबूतर उड़े हैं वो चीलों के दरमियान ही है चीलें देखें आप उनका कोई शिकार कर रही हैं। हाँ ये भाई ने आगे बात की है जी ये कबूतरों की वजह से चीलें इधर आई हैं वो कबूतर उड़े हैं वो चीलें देखें कितनी है उनके पास कोई शिकार कर रही हैं उनका भाई ये नहीं है ये हम बातें करी जाएं जितनी मर्जी बातें बनाई जाएं कि जी ऐसे हो गया इनकी वजह से ऐसे हो गया तो ये कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप 50 साल से कर रहे हैं। हाँ जी। आपने आज तक इस तरह का कोई वाकया नहीं देखा। लेकिन देखें कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो इसी तरह से जो है मफरूजात पे बनाई जाती है कि अल्लाह ना करे ये परिंदा जाके टकरा जाए। जब आपका परिंदा 10,000 जो है मीटर पे है अल्लाह ना करे वो जान के तो नहीं जाके लेगा हादसाती तौर पे जाके लेगा ना वो हादसाती तौर पे अगर अल्लाह ना करे किसी बड़े हादसे को जन्म देता है तो क्या उससे बेहतर नहीं कि आप इस इलाके से दूर चले जाएं? मैं जो उनसे बात कर रहा हूँ ना 50 साल हो गए हैं आज तक तो अल्लाह की दिशा में गए कोई वाकया नहीं होया। सही है मैं छड़ दिते ने मैंने 2 साल हो गए छड़ दिते ने सही मैं बिल्कुल खत्म कर दिते सही क्योंकि शौक ही बड़ा महंगा है ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਯਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਕੱਪ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੱਪ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਆਬਾਦੀਆਂ बादियां नहीं ये कप उड़ता है आम तो कबूतर इतना महंगा नहीं हो सकता वही कबूतर जो नायाब किस्म के हैं जो ज्यादा उड़ना नहीं ये इधर है इधर ना इधर अल्लाह माफ करे इतनी किसी की मामलात नहीं है कि वो 20 लाख 30 लाख का कबूतर ले सके ठीक है ये बाहर वाली साइडों पर हो दुबई वाली साइड पर मैं ये नहीं कह रही कि अपना शौक छोड़ दो दूसरे इलाके में ये कहती है कि यहाँ से शिफ्ट हो जाओ किसी सेफ एरिया में चले जाओ जहाँ पे ये इसके लिए पैसों का सारा मामला है ना देखिए ये अगर इतना आसान हो ठीक है एक तरफ आप कह रहे हैं कि पैसों का मामला है नहीं है वो 20-20 लाख का नहीं आपने ये बात की है ना कि सेटअप हमारा 20 लाख का 50 लाख का अगर आप अपने शौक पे इतने पैसे लगा रहे हैं तो बाहर जाके कर लें। सर ये देखिए ये हमारे जगह है ये जगह हमारा इसके नीचे काम भी हो रहा है ये हमने अब की नहीं काफी देर की जगह ली हुई है मुनासिब पैसों में ली है अब इसकी जो सी मालियत है हम अब इसको दोबारा कहीं जाके खरीदे वो बड़े पैसे चाहिए अब हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है। बिल्डिंग आपने सिर्फ कबूतर के शौक के लिए खरीदी नहीं अपने काम के लिए खरीदी पहले काम के लिए वही है काम को हम शौक बाद में पहले हमारा काम है। अच्छा मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बड़े जो है पुराने जो है वो इस शौक से वो बसते हैं और इस खेल के खिलाड़ी हैं मुझे बताएं कि कितना अर्सा जो है एक कबूतर का लाइफ साइकिल होता है कितना अर्सा वो हयात रहता है? 10 तो 15 साल 10 से 15 साल मतलब कि ये बड़ा लंबा अर्सा होता है और इसको क्या इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है इसकी तैयारी में क्या क्या किया जाता है? ये बचपन में छोड़ने हैं हमने छत पे ऊपर ठीक है अडाने हैं ये छत की पहचान करते हैं इसने यही घेरा रखना है सही कितनी देर में इसको छत की पहचान होती है? महीना लग जाता है महीना फिर उसको पता होता है जाना ना वो चला जाना ठीक है और जिसने 1 महीने में रुक जाना फिर उसको पता लग जाना कि ये मेरा घर है ठीक है। उसके बाद इसको किस तरह से जो है बाजी के लिए तैयार किया जाता है क्या क्या खिलाया जाता है मतलब इतना सा परिंदा 12 घंटे कैसे फ्लाई करता रहता है? ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ 5000 ਦਾ ਹੈ ਇਹ 10000 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ 'ਚ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਵਿਕਿਆ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਖਿਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਖਰਬ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀਏ ਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਘੋਟ ਕੇ ਨਾ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ और दूध शूध भी दिया जाता है? नहीं दूध कुछ नहीं देना सिर्फ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਆ ਹੁਣ ਉੱਡਣਾ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂਆ ਸ਼ੂਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੂਆ ਜਾਵਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਪ ਉੱਡਦਾ ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੂਜੀ ਰੱਖ ਲਈ 35 ਸਾਲੀ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ੀ ਬੂਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ
ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਸ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੀਲਾਂ ਫੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚੀਲਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ? ਕਿੰਨੀ ਚੀਲ ਫਿਰਦੀ ਪਈ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੀਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਅੱਛਾ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੀਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 500 ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਰ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।